रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने और इस स्टेप को फॉलो करें तो आप आसानी से फैमिली विजिट वीज़ा पर अपने फैमिली में किसी भी आदमी को बुला सकते हैं। सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि फैमिली विजिट वीज़ा का भी दो टाइप होता है, एक सिंगल एंट्री वीज़ा और दूसरा मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो आप किस तरह से फैमिली को बुलाना चाहते हैं पहले यह डिसाइड कर ले वीज़ा अप्लाई करने से पहले। अगर कोई ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मेरे बताए गए ऑनलाइन कुछ स्टेप को आपको फॉलो करने के बाद आसानी से आप फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए आपको उन स्टेप को बता दें जिससे आप आसानी से ऑनलाइन फैमिली विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको रिलेटिव के नाम बता दें जिसे आप सऊदी अरबिया के अंदर बुला सकते हैं। इकामा होल्डर का हस्बैंड या वाइफ होना चाहिए। अगर फीमेल है तो उसका हस्बैंड होना चाहिए, अगर मेल है तो उसका वाइफ होना चाहिए। दूसरा, उसका बेटा या फिर बेटी होना चाहिए। तीसरा, उसका पेरेंट्स माता या पिता होना चाहिए। चौथा, इकामा होल्डर अपने सास या ससुर को भी बुला सकता है। इकामा होल्डर अपने ब्रदर का वाइफ और उसके बच्चे को भी बुला सकता है। इसी प्रकार इकामा होल्डर अपने सिस्टर का हस्बैंड और उसके बच्चे को भी बुला सकता है। इसी प्रकार इकामा होल्डर अपने साला या साली को भी विजिट वीज़ा पर बुला सकता है। बताए गए लिस्ट में इकामा होल्डर जिसे चाहे फैमिली विजिट वीज़ा पर उसे बुला सकता है और वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट का क्या रिक्वायरमेंट होगा उसे भी आप जान ले। सबसे पहले जो इकामा होल्डर अपने फैमिली मेंबर को बुलाना चाहता है कम से कम उसका पासपोर्ट का वैलिडिटी 6 महीने का होना चाहिए और इकामा होल्डर का इकामा का वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होना चाहिए। इकामा होल्डर का नंबर अफसर प्लेटफॉर्म में लॉगिन होना चाहिए। हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह लिंक दे देंगे जिसके माध्यम से आप फैमिली विजिट वीज़ा के एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे वीज़ा मोफा gov.sa टाइप करके भी उस एप्लीकेशन पे पहुंच सकते हैं। इसके बाद सर्विस फॉर रेसिडेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। रेसिडेंस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम में और उसमें पूछे गए डिटेल को फिल करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन नफाज एप्लीकेशन के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको अपना इकामा नंबर इंटर करना होगा, उसके बाद आपको अफसर प्लेटफॉर्म के डिटेल्स को इसमें फिल करना होगा। फाइनली आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसके माध्यम से नफाद एप्लीकेशन को अप्रूव करना होगा। इसके बाद एप्लीकेशन का नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना कंपनी का फुल डिटेल देख सकते हैं, जिसमें आपको कंपनी का नाम और कंपनी का ID दिखाई देगा। उसके बाद आप वीज़ा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें अरबिक का वर्ड ज़ियारा अफराद इस सेंटेंस का तर्जुमा होगा विजिट वीज़ा फॉर फैमिली मेंबर। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें या फिर आप अपना वीज़ा नंबर को फिल कर सकते हैं या फिर ब्लैंक छोड़ सकते हैं, यह ऑप्शनल होता है। इसके बाद आपको ऐड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसमें विजिट करने वाले पर्सन का पासपोर्ट डिटेल को फिल करना होगा, जिसमें उसका नेशनलिटी को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद इंग्लिश में विजिटर का पासपोर्ट पर जो नाम लिखा होगा वह इंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। विजिटर का जेंडर सिलेक्ट करना है। विजिटर का ऑक्यूपेशन यानी पेशा को सिलेक्ट करना है। अगर किसी केस में अगर वह आपका वाइफ हो तो इसमें आप हाउस वाइफ ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को फिल करना होगा। इसके बाद रिलीजन और रिलेशन इकामा होल्डर और विजिटर का रिलेशन को मेंशन करना होगा।
इसके बाद विजिटर का पासपोर्ट डिटेल जैसे पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू पैलेस को भरना होगा। उसके बाद आपको विजिटर का वीज़ा इंफॉर्मेशन डिटेल्स को भरना होगा, जैसे विजिटर किस जगह पर आ रहा है, वह किस जगह पर एंट्री करेगा, अवेलेबल लिस्ट में से आपको भरना है। इसके बाद वीजा का टाइप सिंगल एंट्री वीजा है या मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऐड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपके जानकारी के लिए बता दें, सिंगल एंट्री वीजा का टाइम पीरियड 30 दिनों का होता है और आप इसे ऑनलाइन 8 बार एक्सटेंशन करवा सकते हैं। प्रत्येक एक्सटेंशन का टाइम पीरियड 30 दिनों का होगा। इस प्रकार एक सिंगल एंट्री वीजा पर विजिटर सऊदी अरबिया के अंदर अधिक से अधिक 270 दिन तक रह सकता है बिना एग्जिस्ट लगाए हुए। अगर वह इकामा होल्डर मल्टीपल एंट्री वीजा के लिए सेलेक्ट करता है तो इस वीजे का ड्यूरेशन 90 दिनों के लिए होता है और इसके बाद विजिटर को सऊदी अरबिया से एग्जिट करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर से री एंट्री कर सकता है और वह अगले 90 दिनों के लिए रुक सकता है। इस प्रकार मल्टीपल विजिट वीजा का टोटल ड्यूरेशन 365 दिनों का होता है। आजकल सऊदी अरबिया के अंदर टूरिस्ट वीजा और विजिट वीजा पर आने वाले लोगों पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहा है और अपने डिपार्टमेंट को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है ताकि सऊदी अरबिया का इकोनॉमी ऑयल पे डिपेंड नहीं रहे। कुछ दिन पहले ही यह अपडेट दिया गया था कि सऊदी अरबिया के अंदर जिस भी टाइप के वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो उन लोगों को उम्रा करने की इजाज़त दिया गया है और वह सऊदी अरबिया के अंदर बिना किसी रोक टोक के किसी भी शहर में घूम सकता है, किसी भी हिस्ट्रिकल पैलेस पे जा सकता है, विजिट कर सकता है। कुछ दिन पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने यह अपडेट दिया था कि जो जीसीसी कंट्री के विदेशी वर्कर जो लोग वहां काम करते हैं वह टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन लगा दिया कि उसमें कुछ खास प्रकार के प्रोफेशन वाले लोग को ही इजाज़त दिया जाएगा सऊदी अरबिया आने के लिए। तो आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे जो लोग दुबई, कतर, ओमान, बहरीन इन सभी देशों से सऊदी अरबिया आ रहे हैं तो उनका क्या प्रोफेशन होगा जो कि सऊदी अरबिया के विजिट वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पहला प्रोफेशन का नाम जान लीजिए। जिस व्यक्ति का प्रोफेशन ड्राइवर प्रोफेशन होगा वह व्यक्ति सऊदी अरबिया के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दूसरा, नर्स प्रोफेशन के लोग सऊदी अरबिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तीसरा, वर्कर प्रोफेशन यानी कि लेबर प्रोफेशन के लोग सऊदी अरबिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने जीसीसी देशों जैसे कुवैत, यूएई, कतर, ओमान और बहरीन जैसे देशों से आने वाले रेसिडेंट्स के लिए सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के ऑफिशियल वेबसाइट visitsaudy.com वीज़ा पर जाकर टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यह कंडीशन दिया गया है जो लोग जीसीसी देशों के रेसिडेंट्स हैं उनका परमिट का वैलिडिटी कम से कम 3 महीने का होना चाहिए और पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीने का होना चाहिए और उसका प्रोफेशन सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म पर दिए गए शॉर्ट लिस्ट से प्रोफेशन से मैच करना चाहिए। सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इस बार जीसीसी देशों से आने वाले रेसिडेंट्स पर यह नियम लागू होता है कि वह सऊदी अरबिया के अंदर बने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें और आपको जीसीसी देशों का वैलिड आइडेंटिफिकेशन को अपने साथ रखें। मिनिस्ट्री ने इस बात को भी क्लियरिफाई कर दिया है, साफ तौर पर बताया है
कि सऊदी अरबिया टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पर आने वाले लोगों को हज करने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा। हज के सीजन में उसे उम्रा करने की इजाज़त नहीं होगी। जब हज सीजन मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वह आसानी से उम्रा कर सकता है, लेकिन उम्रा पर जाने से पहले वह इतमरना एप्लीकेशन में ज़रूर उम्रा का परमिट बुक करा ले। दोस्तों, जवाजात ने एग्जिट री एंट्री वीज़ा से रिलेटेड एक नया अपडेट जारी किया है। अगर कोई इकामा रेसिडेंस एक्सपर्टीज वर्कर एग्जिट री एंट्री वीज़ा को वायलेशन करता है तो सऊदी जवाजात ने कुछ नए स्पेसिफिक कुछ खास प्रकार के रूल और कंडीशन एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर लगाया है। अगर कोई इकामा होल्डर इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है या उसे वायलेशन करता है तो कम से कम उसे सऊदी अरबिया आने पर 3 सालों के लिए बैन लगा दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं क्या है नया कंडीशन, क्या है नया रूल्स। एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर जाने वाले लोग, चाहे वह इकामा होल्डर हो या सऊदी वर्कर्स, अगर सऊदी अरबिया से एग्जिट करता है, वीज़ा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरबिया रिटर्न नहीं होता है, री एंट्री नहीं करता है, तो उस कंडीशन में सऊदी जवाजात ऐसे लोगों के लिए कम से कम 3 सालों के लिए सऊदी अरबिया आने पर बैन लगा दिया जाएगा या फिर उस पर नए वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। सऊदी जवाजात ने एक कंडीशन को भी क्लियरिफाई किया है। अगर कोई एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे सऊदी अरबिया से वापस जाता है, लेकिन किसी कारणवश वह वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी रुक जाता है, लेकिन वही कंपनी और कफील अगर नए वीज़ा इशू करके बुलाना चाहता है तो उस कंपनी या कफील के पास फिर से दोबारा आ सकता है। यह क्लियरिफाई सऊदी जवाजात ने कर दिया है, लेकिन किसी दूसरे कंपनी में दूसरे कफील के पास 3 सालों तक आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उसके बाद सऊदी जवाजात ने वीज़ा एक्सपायरी डेट को गिनती करने की 2 प्रकार बताया है। एक, जिस वीज़ा पे एग्जिट री एंट्री आप करते हैं उस वीज़ा पे डिपार्चर फ्रॉम डेट होगा, तो उसकी गिनती जिस दिन से आप सऊदी अरबिया के एयरपोर्ट से एग्जिट करते हैं उस दिन से गिनना चाहिए। उसी प्रकार अगर जिस वीज़ा पर रिटर्न बिफोर दिस डेट हो लिखा हो, उस वीज़ा की गिनती जिस दिन आपका वीज़ा इशू किया जाएगा उस दिन से आपको करना चाहिए, और इस डेट की गिनती अरबी कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। सऊदी जवाजात ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह रिस्पांस उस समय दिया जब किसी यूजर ने सऊदी जवाजात से यह सवाल किया कि मैं किसी इमरजेंसी केस में सऊदी अरबिया से 3 साल पहले एग्जिट री एंट्री वीज़ा पर अपने मुल्क वापस चले आया और किसी कारणवश हम सऊदी अरबिया एंट्री नहीं कर सके, वापस नहीं जा सके, अब वह पूरे 3 साल अपने मुल्क में गुजार चुके हैं, तो क्या इस कंडीशन में वह सऊदी अरबिया फिर से नए वीज़ा पर जा सकता है और उसके साथ क्या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा? इसी सवाल के जवाब देते हुए सऊदी जवाजात ने यह क्लियरिफिकेशन किया है। दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आप बाहरी मुल्कों से सऊदी अरब आने की सपना देख रहे हैं तो हो सकता है यह सपना आपके लिए सच हो जाए। बाहरी देशों में जाने के लिए सबसे पहले जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वह है वीज़ा और पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तभी आप किसी बाहरी मुल्कों में जाने के योग्य माने जाएंगे। जिन देश में आप जाना चाहते हैं तो उस देश का परमिट आपके पास होना चाहिए, या दूसरी शब्दों में कह सकते हैं वीज़ा का होना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में सऊदी वीज़ा के बारे में बात करेंगे। क्या है प्रोसीजर वीज़ा स्टेटस पता करने की, कैसे आप सऊदी की वीज़ा के बारे में पता कर सकते हैं, किस तरह से आप जान पाएंगे कि आपके पासपोर्ट नंबर से सऊदी का वीज़ा इशू हो गया है। इस वीडियो में ऑनलाइन सऊदी वीज़ा स्टाम्पिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप सऊदी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप सऊदी का वीज़ा के स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के माध्यम से सभी प्रकार के वीज़ा के बारे में पता कर सकते हैं।
चाहे वह वर्क वीज़ा हो, फैमिली वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा हो, विजिट वीज़ा हो, कॉमर्शियल विजिट वीज़ा हो, री एंट्री वीज़ा हो, रेसिडेंस वीज़ा हो, टेम्पोररी वीज़ा हो या फिर टूरिस्ट या उम्रा वीज़ा हो, किसी भी टाइप का वीज़ा हो, सभी प्रकार के वीज़ा के लिए हम जो प्रोसेस बताने जा रहे हैं उसको फॉलो करके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा स्टैंपिंग स्टेटस के बारे में पता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट का नंबर होना जरूरी है। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर आप सऊदी वीज़ा स्टैंपिंग स्टेटस टाइप करके चेक कर सकते हैं। जब बताए गए लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आप सऊदी वीज़ा डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जरूरत होती है आपको अपना पासपोर्ट डिटेल को फिल करने की, जैसे पासपोर्ट नंबर, नेशनलिटी, वीज़ा टाइप, इशूइंग अथॉरिटी सिटी, किस सिटी से आपका वीज़ा स्टैंपिंग किया गया है। उसके बाद स्क्रीन पर जो इमेज कोड आएगा उसे इंटर करने के बाद सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको एक जरूरी बात बता दे, वीज़ा टाइप को स्पेसिफाइड जरूर कीजिएगा कि आप किस टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई किए हैं, जैसे वर्क वीज़ा, रेसिडेंस वीज़ा, फैमिली विजिट वीज़ा। इसके बाद वीज़ा इशू करने वाले अथॉरिटी का कंट्री के हिसाब से सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। जहां आपके कंट्री के सिटी में सऊदी एम्बेसी या सऊदी काउंसुलेट हो जिसके पास अपना पासपोर्ट सेंड किए हैं वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, जैसे मुंबई, दिल्ली, कराची, इस्लामाबाद। सर्च करने के बाद अगर आपका पेज वीज़ा डिटेल के साथ खुल जाता है तो इसका मतलब ये हुआ आपका वीज़ा इशू हो गया है, यानी आपका वीज़ा स्टैंपिंग डन हो गया है। एरर मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब हुआ आपका पासपोर्ट का प्रोसेस नहीं हुआ, वीज़ा कंप्लीट नहीं हुआ। अगर किसी केस में आप सऊदी अरबिया पहले विजिट कर चुके हैं तो उस केस में आपको पुराने वीज़ा डिटेल्स दिखाई देगा। ओल्ड वीज़ा डिटेल्स का भी यही मतलब हुआ कि आपका नए वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपको रिसेंट वीज़ा डिटेल्स दिखाई देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नए वीज़ा जारी हो गया, नए वीज़ा का स्टैंपिंग हो गया। तो इस डिटेल को फॉरवर्ड आपके लिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप जीसीसी कंट्री में रहते हैं, वहाँ का एक्सपर्टीज वर्कर है, वहाँ अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सऊदी अरबिया से गुड न्यूज़ दिया जा रहा है। जीसीसी कंट्री जैसे यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों में अगर आप वहाँ काम करते हैं, आप वहाँ का रेसिडेंस वर्कर है, आपके पास वहाँ का परमानेंट रेसिडेंस परमिट है, तो आप सऊदी अरबिया आने के लिए तैयार हो जाए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने सऊदी ई वीज़ा के माध्यम से आप लोगों को यहाँ आने के लिए वेलकम कर रहा है। आप यहाँ टूरिस्ट ई वीज़ा पर आकर उम्रा कर सकते हैं, अल्लाह के घर को देख सकते हैं, मदीना मनव्वरा घूम सकते हैं और यहाँ के जो भी हिस्ट्रिकल पैलेस है वहाँ घूम सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने दिया है। सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के स्पोक पर्सन ने यहाँ के अल अखबारिया न्यूज़ चैनल पे बात करते हुए, इंटरव्यू देते हुए, एक पूछे गए सवाल को जवाब देते हुए कहा है, सऊदी अरबिया गल्फ कंट्री जैसे यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान और कतर जैसे देशों में काम करने वाले वहाँ के परमानेंट रेसिडेंस वर्कर को सऊदी अरबिया में ई वीज़ा के माध्यम से आने की इजाज़त देता है। अगर आप जीसीसी देशों के परमानेंट रेसिडेंस हैं तो सऊदी अरबिया आप लोगों को टूरिस्ट वीज़ा पर आने को वेलकम करता है। हाल ही में सऊदी अरबिया के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने टूरिस्ट ई वीज़ा से रिलेटेड एक नया कानून पास किया है।
एक नया अमेंडमेंट पास किया है। सऊदी ई वीज़ा से रिलेटेड कायदे कानून को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जो लोग सऊदी अरबिया के लिए आने के इच्छुक हैं उन्हें क्या खर्चा पड़ेगा, सब कुछ इसकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। अब आपको यह जानकारी दे दे कि अगर आप सऊदी अरबिया टूरिस्ट वीज़ा पर आने के इच्छुक है, अगर आप जीसीसी कंट्री के रेसिडेंस है, आप वहाँ पे रहते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है, इससे रिलेटेड प्रोसेस को आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर https visitsaudi.com वीज़ा टाइप करना है। इसके बाद आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे और आपको वहां पर जाकर वीज़ा से रिलेटेड जो जानकारी मांगा जाएगा उसके इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। इसके बाद आपको वीज़ा से रिलेटेड जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको ई वीज़ा से रिलेटेड अमाउंट होगा उसको पे करना होगा। जैसे आप पेमेंट को जमा करते हैं उसके बाद एप्लीकेशन को सबमिट कर दे, उसके बाद आपके मोबाइल पर ईमेल नंबर पर ऑटोमेटिक ई वीज़ा का कंफर्मेशन मिल जाएगा। हम आपको वीज़ा अप्लाई करने के कंडीशन के बारे में भी बता दें कि कौन लोग इसके लिए योग्य माने जाएंगे। आने वाले रेसिडेंस के ऑक्यूपेशन यानी पेशा जो कि इसके वेबसाइट पर दिया गया है उसके लिस्ट में से मैच करना चाहिए, और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका वैलिडिटी कम से कम 3 महीने वैलिड होना चाहिए, और आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी कम से कम 6 महीने का होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 18 साल से कम एज का है तो आप उसको गार्जियन के तौर पर ला सकते हैं। सऊदी ई वीज़ा विजिटर को यह अनुमति देता है कि वह यहाँ आकर उम्रा कर सकता है, और सऊदी अरबिया के जो हिस्ट्रिकल पैलेस, मक्का, मदीना, जंगे बदर और भी बहुत सारा जो जगह है, या आपका कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार, आप मिल सकते हैं। सऊदी ई वीज़ा को अप्लाई करने के 2 तरीके हैं, या आप चाहे तो सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अलग से इंश्योरेंस कॉस्ट को जमा करना पड़ेगा। दोस्त ने जीसीसी देशों शेंगेन वीज़ा रखने वाले वीज़ा होल्डर को यह स्पष्ट कर दिया है, यह साफ तौर पर बता दिया है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर सऊदी अरबिया आते हैं और आपका इरादा यह हो कि आपको उम्रह करना है या फिर रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना है, तो आपको उम्रह पर आने से पहले इतमरना एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एक डेट फिक्स कर लेना है, आपको उम्रह परमिट को बुक कर लेना है। इस प्रकार आप यहाँ पर आकर उम्रह कर सकते हैं और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा को दीदार कर सकते हैं, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कर सकते हैं, रियाजुल जन्नह में आप नमाज अदा कर सकते हैं। हज मंत्रालय ने आगे कहा, दुनिया भर से सभी देशों से आने वाले लोगों के लिए यह प्रक्रिया उम्रा करने को आसान बनाती है और उनके लिए अनेकों प्रकार के क्वालिटी सर्विस, अनेकों प्रकार की सुविधाएं और विकल्प को आसान बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर सऊदी अरबिया आ सके और अपने फैमिली को उम्रा पर बुला सके। इन सब लोगों पर भी यही नियम लागू होता है कि उम्रा पर जाने से पहले एक डेट को फिक्स कर ले, उम्रा परमिट को जरूर इशू करवा ले। हज मंत्रालय ने आगे कहा, चालू वर्ष 1444 में उम्रा सीजन में उम्रा करने वाले उम्रा जायरीन के लिए उन्हें उम्रा पर आने की प्रक्रियाओं को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। इसमें कई प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है, जिसमें लोगों के लिए कई प्रकार के वीज़ा शामिल है और वह अपने परिवार के साथ उम्रा करने के लिए उम्रा वीज़ा पर आ सकते हैं या फिर अपने फैमिली को उम्रा पर बुला सकते हैं, चाहे वह किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के रेसिडेंस हो या फिर जीसीसी कंट्री के रेसिडेंस हो। सभी के लिए यह प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। सभी प्रकार के सऊदी वीज़ा रखने वाले लोगों को सऊदी अरबिया के अंदर वेलकम किया जाता है, उन्हें उम्रा करने की इजाज़त दिया जाता है। और हज मंत्रालय ने आगे बताया, राज्य से सऊदी अरबिया के बाहरी देशों से आने वाले उम्रा जायरीन अपना उम्रा पैकेज https://makam.gds.haj.gov
मकाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पैकेज और सेवाओं को चयन कर सकते हैं। यह आपके लोकल एजेंट के अलावा अलग से उम्रा पैकेज कराने की वेबसाइट है जो आपको उम्रा पैकेज से रिलेटेड सेवाओं को आनंद दिलाता है। दोस्तों, मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वीजा वाले लोगों के लिए एक नया अपडेट जारी किया है। वह विजिट वीजा होल्डर जो सऊदी अरबिया के अंदर आए हुए हैं लेकिन वह अपना वीजा को इकामा में कन्वर्ट करवाना चाहता है। ऐसा करने की इजाज़त सऊदी जवाजात देता है, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म और कंडीशन बताए गए हैं। सऊदी जवाजात ने बताया कि वह इकामा होल्डर जो सऊदी अरबिया के अंदर काम करता है और उसके पास रेगुलर इकामा है और वह अपने फैमिली और बच्चे को सऊदी अरबिया के अंदर बुलाता है और वह अपने बच्चे को जिसका एज 18 साल से कम है विजिट वीजा को इकामा में कन्वर्ट करवा सकता है, बदलवा सकता है। जवाजात ने इस बात की भी घोषणा किया है कि अगर किसी फैमिली का मुखिया जो सऊदी अरबिया के अंदर रेगुलर रहता है और उस पर डिपेंड कोई एक आदमी अपने मुल्क में रहता है तो वह आदमी चाहे तो किसी एक बंदे को आइडेंटिटी को बदलवा सकता है, उसका इकामा बनवा सकता है। इसके बाद सऊदी जवाजात ने एग्जिट री एंट्री वीजा को एक्सटेंशन करवाने से रिलेटेड भी अपडेट जारी किया है। वह इकामा होल्डर जो सऊदी अरबिया से बाहर अपने मुल्क एग्जिट री एंट्री वीजा पर गए हुए हैं और वह अपना वीजा को एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो इसके लिए उसे चाहिए कि अफसर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन वीजा को एक्सटेंशन करवा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे वीजा का एक्सटेंशन फीस को जमा करना होगा। उसके बाद ही उसका वीजा को एक्सटेंशन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन यह है कि उसके इकामा में टाइम होना चाहिए। अगर उसका इकामा एक्सपायर होने वाला हो उस कंडीशन में उसका एग्जिट री एंट्री वीजा को एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सऊदी जवाजात ने फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंशन से रिलेटेड भी जानकारी दिया है। अगर कोई इकामा होल्डर जो सऊदी अरबिया के अंदर अपने फैमिली को बुलाता है और उसके वीजा को फैमिली विजिट वीजा को एक्सटेंशन करवाना चाहता है तो उसे भी करवाया जा सकता है, लेकिन फैमिली विजिट वीजा का एक्सटेंशन 180 दिनों से ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। अगर वह चाहता है कि वीजा का एक्सटेंशन हो, इसके लिए वीजा एक्सपायर होने से 3 दिन पहले अपने वीजा का एक्सटेंशन करवा ले, नहीं तो उस पर फाइन लगाया जाएगा। इसीलिए सऊदी जवाजात ने स्ट्रिक्टली सख्ती से बताया है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो वीजा एक्सपायर होने से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसे सभी विजिटर को फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों, मेरे देश सऊदी अरबिया अपने विजन 2030 के लक्ष्य को हर हाल में पाना चाह रहा है ताकि सऊदी अरबिया के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जा सके, उस क्षेत्र को मजबूत किया जा सके, चाहे वह एजुकेशन का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, रोजगार हो, उम्रा या हज हो, लेबर मार्केट हो, बैंकिंग सेक्टर हो। प्रत्येक क्षेत्र में सऊदी अरबिया एक पर एक बढ़कर बदलाव करते जा रहा है और विजन 2030 में अपने देश को पूरी तरह से डेवलपमेंट करना चाह रहा है, इसको आत्मनिर्भर बनाना चाह रहा है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में विकास हो। इसलिए सऊदी अरबिया अपने देश के अंदर लॉन्ग टर्म एजुकेशन वीजा और शॉर्ट टर्म एजुकेशन वीजा का प्लान लॉन्च करने जा रहा है, लेकर आ रहा है ताकि बाहरी देशों के लोग यहाँ पर आकर, चाहे वह प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जो लोग दूसरे देशों में अपना पहचान बना रखे हैं, इस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के वीजा पर आकर यहाँ के लोगों को एजुकेट कर सके, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीजा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत बाहरी देशों के स्टूडेंट, चाहे वह मेल हो फीमेल हो, रिसर्चर्स हो, एक्सपर्ट हो, एकेडमिक एजुकेशन हासिल किया हो, सभी लोग इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीजा पर आकर सऊदी अरबिया के लोगों को एजुकेट कर सके, उसे ट्रेनिंग दे सके, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कर सके। अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा और शॉर्ट टर्म वीजा किसे दिया जाएगा,
इस कैटेगरी में कौन कौन लोग होगा जो कि लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है, शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपके जानकारी के लिए बता दें, वह स्टूडेंट शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। मेल या फीमेल दोनों स्टूडेंट को प्रोवाइड कराया जा सकता है। शॉर्ट टर्म वीजा के लिए वह स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो रिसर्च करता हो, लैंग्वेज ट्रेनर हो, जो लैंग्वेज की ट्रेनिंग देता हो, या फिर और भी किसी क्षेत्र में वह ट्रेनिंग दे सकता हो। तो ऐसे स्टूडेंट सऊदी अरबिया के शॉर्ट टर्म वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। उन लोगों को शॉर्ट टर्म वीजा दिया जा सकता है। अगर वह स्टूडेंट अपना प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहता है तो यहाँ आने के बाद अपने वीजा को एक्सटेंशन करवा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन काउंसिल के अनुसार जो लोग शॉर्ट टर्म वीजा पे या लॉन्ग टर्म वीजा पे सऊदी अरबिया आएगा उसे इंडिपेंडेंट रखा जाएगा। उसे यहाँ का स्पॉन्सरशिप से कोई मतलब नहीं होगा। वह इंडिपेंडेंट बॉडी होगा जो गवर्नमेंट के लिए काम करेगा और अपना एक्सपीरियंस यहाँ के लोगों के साथ शेयर करेगा, यहाँ के स्टूडेंट के साथ शेयर करेगा, उसे अपना रिसर्च के बारे में बताएगा और भी देशों के लैंग्वेज का ट्रेनिंग देगा, अलग अलग तरह के क्षेत्र में उसे एजुकेट करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह साफ तौर पे बता दिया है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीजा क्या लाने का मकसद यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे टैलेंट को खोजा जा सके, रिसर्चर को खोजा जा सके। जिन लोगों के पास यह टैलेंट है वह सऊदी अरबिया लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म वीजा पर आकर यहाँ के स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे सके, उसे एजुकेट कर सके और अपना अनुभव यहाँ के स्टूडेंट के साथ, यहाँ के लोगों के साथ शेयर कर सके, ताकि यहाँ के लोगों को भी मोटिवेशन मिले और अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उसको जानकारी मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यह भी बताया है कि इस प्रोग्राम के तहत 160 देशों के स्टूडेंट और 9 प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग, 9 प्रकार के लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया है, 9 प्रकार के भाषा को चुना गया है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर हो, प्रोफेसर हो या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या कोई भी हो, या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी इस प्रोग्राम में इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है और यहाँ इंडिपेंडेंट बॉडी बनकर सऊदी गवर्नमेंट को विजन 2030 के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर सकता है और इस देश